गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। मैं अनुराग श्रीवास्तव, अप्रोच ऑटिज्म सोसाइटी का सेक्रेटरी। 2011 में अप्रोच ऑटिज्म सोसाइटी बनी थी और तब से हम पेरेंट्स सब मिल करके इस पे काम कर रहे हैं कि हमारे साथ या हमारे बाद भी हमारे जो लव्ड वन हैं, डियर हैं, बच्चे हैं, उनके क्या होने वाला है। एक विजन के साथ चले हैं, इंक्लूजन ऑफ डिफरेंटली एबल पर्सन इन मेन स्ट्रीम ग्लोबल सोसाइटी। और मिशन है टू इस्टेब्लिश 1 लाख to establish infrastructure for person with autism and multiple disabilities, which offers equitable, barrier-free, dignified services and offers the opportunity for livelihood with support of resourceful, skilled members, stakeholders of the society. ये मेरा पर्सनल मिशन है जो आप मेरे ऊपर भी देख पा रहे होंगे। 1 लाख पर्सन विद डिसेबिलिटीज टू गेट एम्प्लॉयमेंट एंड लीड डिग्निफाइड लाइफ इन नेक्स्ट 5 years. That means by 30th April 2029 जो लोग ये मिशन से सिंक करते हैं यानी सिंक्रोनाइज करते हैं, चाहते हैं कि उनके बेटे या बेटी भी कमाने लग जाएं, कुछ तो कमाने लग जाएं, वो चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, जिनकी तमन्ना है, इच्छा है, मैं उनको दोबारा कॉल कर सकता हूँ। चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं अगर उनकी तमन्ना है। मेरी वैल्यूज क्या है? फैमिली, फ्रीडम्स एंड सर्विसेज। दैट मीन्स फैमिली जिनके लिए हम लोग काम करते हैं, जो इनके साथ हम ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वी हैव आवर डिफरेंट प्रायोरिटीज। हमें लाइवलीहुड यानी अर्निंग के लिए भी काम करना है, परिवार को सपोर्ट भी करना है। सर्विसेज यानी कि एक रोल मॉडल बनकर मैं उतने लोगों को इंस्पायर करना चाह रहा हूं जिससे कि इस बड़े क्वेश्चन का आंसर मिल जाए कि व्हाट आफ्टर अस। फ्रीडम, फ्रीडम मतलब सोशल स्टिग्मा से फ्रीडम कि मेरे साथी ऐसा क्यों हुआ है। डिपेंडेंसी यानी कोई और आके मेरी हेल्प करे, हम सबको इंपावर कर सकें। वाट आफ्टर अस की वरी से बचा सके। जिनको वाट आफ्टर अस की वरी होती है वो भी अपना एक मैसेज डाल सकते हैं। यस, मुझे भी है। मुझे लगता है कि आज का जो मीटिंग है हम लोग इसीलिए बैठे हैं कि वाट आफ्टर अस की वरी को थोड़ा हद तक सुलझा सके। मैं थोड़ा अपना परिचय दूंगा कि मैं इंजीनियर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एनआईटी कर्नाटका यानी सूरत कल में है, मैंगलोर में, वहां से इंजीनियरिंग किया था। 1993 बैच। एक्सपीरियंस 28 साल का डिफरेंट कॉर्पोरेट्स में, जैसे कि वीडियोकॉन, फिलिप्स, हायर, इलेक्ट्रोलक्स, टाटा स्काई, वर्ल्ड स्पेस, टाटा डोकोमो। ये सारे नाम तो आप लोगों ने सुने होंगे। सबसे लास्ट एक्सपीरियंस था B2X, जो एक जर्मन कंपनी थी, स्ट्रेटेजिक सर्विस पार्टनर थी पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबली। सैमसंग, एप्पल, MI और वन प्लस और भी कई सारी ब्रांड, जिसमें मैं सैमसंग का इंडिया की ओर से प्रोसेस देखता था। और मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों इस लाइफ में हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मेरा मोटिवेशन क्या है, ये एक छोटा सा मोटिवेशन कर पहला लीजिए। रिएक्शन तो लगा दुनिया सब खत्म हो चुकी है। इसको देखिए। हम लोग रात भर रोते रहे, आत्महत्या तक हम लोग ने सोच लिया। इन दिल में तब भी था कि कहीं ना कहीं आशा की किरण जरूर होगी, क्योंकि हम ही दुनिया में अकेले नहीं होंगे। तभी 3 दिन तक मैं ऑफिस नहीं गया। उसके बाद मेरे बॉस ने मुझे जबरदस्ती बुलवाया और वो बस मेरे को गाड़ी में लेके चले गए अपने जीजा जी के यहाँ। उनके जीजा जी डॉक्टर थे। उन्होंने जो जो चीज़ें बोली वो दिमाग में ऐसे घर करती गई। उन्होंने बोला कि अनुराग, भगवान ने तुम्हें इतना सॉलिड समझा है, तभी उन्होंने तुम्हें ऐसी परेशानी दी है। वो जानते हैं कि और कोई दुनिया में नहीं उठा सकता इसको। अभी तक तुम बिना लक्ष्य के जी रहे थे, अब जो है तुम्हारे पास लक्ष्य आ गया है कि इसको तुम्हें सुधारना है, साथ में ऐसे ही कई बच्चों को और सुधारना है। और उम्मीद करते हैं कि कुछ समय के बाद हम लोग भी कुछ न कुछ ऐसे बच्चों के लिए करते रहेंगे, जिससे कि इस बड़े क्वेश्चन का आंसर मिल जाए कि हमारे बाद क्या। हमारे बात, इस वीडियो को हर वेबिनार में मैं दिखाता हूँ। जो लोग पहले से वेबिनार अटेंड कर रहे हैं वो हर बार देखते होंगे, जिन्होंने पहली बार देखा होगा वो आज पहली बार इस वीडियो को देखा होगा। लेकिन जितनी बार दिखाता हूं तो इस बड़े क्वेश्चन का आंसर मिल जाए कि हमारे बात क्या, इस पे हम एक बार दोबारा चल निकलते हैं। ये मेरी फैमिली का परिचय है। गरिमा RCS सर्टिफाइड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में, मदर ऑफ वत्सल जो कि सबसे बड़ा सर्टिफिकेशन है, जो अब 25 साल का हो गया है 1 जनवरी को, यानी कि वो मिलीनियम बेबी है। 17 साल का मेरी वाइफ को चिल्ड्रन विद ऑटिज्म एंड अडल्ट विद ऑटिज्म के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है। अब मेरा बेटा हो गया है 25 साल का और हमारे जो सेंटर जाना पसंद करता है, सीखना पसंद करता है
और अपने पीयर्स के साथ हमारा खुद का रेजिडेंशियल सेटअप है जिसमें रहना पसंद करता है। ये मेरा दूसरा परिचय है जिसमें 1000+ लोगों को हमने पर्सन विद डिसेबिलिटी, स्पेशल नीड, पेरेंट्स को सपोर्ट किया है, जो मेरी वाइफ के साथ किया है। शुरुआत में मेरी वाइफ एक्टिव थी और अब जो है मैंने उसके साथ जोड़ करके थोड़ा और डिफरेंट डायमेंशन में ले आने का काम किया है। सेक्रेटरी ऑफ अप्रोच ऑटिज्म सोसाइटी 2011 से, जोनल सेक्रेटरी ऑफ परिवार जो नेशनल कंसोर्टियम ऑफ पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका जोनल सेक्रेटरी हूँ, यानी कि सेंट्रल जोन का। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान इसमें आते हैं। डायरेक्टर ऑफ रागिमा फैसिलिटेशन प्राइवेट लिमिटेड, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जो सोशल वेंचर है, जिसके तहत, जिसके थ्रू वी विल सेल द प्रोडक्ट्स मेड एट डिफरेंट वोकेशनल यूनिट्स। यानी कि एक छोटा सा अमेजन हो गया, समझने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज या वोकेशनल यूनिट्स फॉर डिसेबिलिटीज के लिए काम करता है। वाई आई लेफ्ट माई सक्सेसफुल कॉर्पोरेट कैरियर, प्रोवाइड वैल्यूड लाइफ टू माई सन, एक्सप्लोर बेस्ट पॉसिबिलिटीज विद इन और व्हाट आफ्टर अस, जिसके लिए आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं कि हमारे बेटे या बेटी के लिए हमारे बाद क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू माय सन और डॉटर आफ्टर अस। जो इन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, 1 लाख पर्सन विद डिसेबिलिटीज टू गेट एम्प्लॉयमेंट एंड लीड डिग्निफाइड लाइफ इन नेक्स्ट 5 years, ये मेरा मिशन स्टेटमेंट है। इसको जिससे भी मिलता हूँ, चाहे उसको पहचानता हूँ नहीं या नहीं पहचानता हूँ, लेकिन जब भी वार्तालाप चालू होता है, जब भी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है, then I repeat this sentence so that it goes into my DNA. 3 चीजें हम लोग ने चालू करी हैं। एम्प्लॉयमेंट एंड लाइफ स्किल ट्रेनिंग सेंटर, जिसको डे सेंटर के नाम से लोग जानते हैं। दूसरा चालू किया है इंडिपेंडेंट लिविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसको रेजिडेंशियल सेंटर के रूप में नॉर्मली जाना जाता है, लेकिन ये बॉयज के लिए है। आज हम लोग कुछ नए चीजें सीखेंगे। ऑटिज्म एजुकेशन आउटरीच प्रोग्राम के तहत हम लोग दूर दूर जो जयपुर में नहीं है उनको भी हम डिजिटली इक्विप करते हैं, लेकिन हाई फंक्शनल स्टूडेंट होते हैं। उनके हाई फंक्शनल का मतलब है कि कंप्यूटर लिटरेसीज उनकी अच्छी होती हैं, उनको हम ट्रेन करते हैं जिससे कि वो हमारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से बाद में जुड़ सकें और पैसा कमा सकें। और पेरेंट और टीचर को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं पहले। Hello, I'm Kriti Bhandari. I come to my approach autism to learn computer and photoshopping. Rohan sir teach me computer photoshopping. I learn with him and I learn with my friends. I love doing this to earn money. जब अर्न मनी का भाव आ जाता है तो मेरा काम आधा आसान हो जाता है। आई जस्ट स्कैन थ्रू, ये सारे प्रोग्रेस हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो वंस अगेन वेलकम एवरीवन, जिनको अब एक्साइटमेंट हो रहा है कि आगे होना क्या है, जो हम फीमेल के लिए यानी गर्ल्स के लिए किस तरह से इंडिपेंडेंट लिविंग ट्रेनिंग सेंटर चलाने जा रहे हैं। तो चैट बॉक्स में एक बार यस तो जरूर लिख दें, जिससे कि मुझे समझ में आए वो एक्साइटमेंट बरकरार है जो सुबह सुबह आप लोग ने ज्वाइन किया हुआ है। यस यस यस, कौन लिख सकता है भाई? यस यस यस, सपना शर्मा जी है, शबा सैयद जी यस, so nice of you, so nice of you. Before inviting Nisha madam, I will just give you some introductory video of hers, which is slightly long, but I'll just shorten that video.
देखो इन्हें, ये है ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये उतरे जो आंगन को सुनहरा कर दे। दुनिया में मीठा सा सपना और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई, लिया फूलों की क्यारी जैसे बिना मतलब का प्यार की लहर है, तारे जमीन पर। देखो रातों के सीने पे ये तो झिलमिल किसी लौ से उगे हैं, ये तो अंबिया की खुशबू है बागों से बह, जैसे बंसी कोई बजाए पेड़ों के तले, जीवन के ये तो सुर है चमन के, खो न जाए। जो थोड़ा इमोशनल हो गए हैं वो लोग बहुत ही बढ़िया लिख सकते हैं, ग्रेट, बहुत बढ़िया या ग्रेट, जो भी लैंग्वेज उनको प्रेफर्ड है। तो मैं इनवाइट करता हूँ निशा पुरोहित जी को। निशा जी, आप अपना कैमरा खोल सकती हैं जिससे कि आई कैन सी यू। निशा जी। मुझे लगता है निशा जी आपको दोबारा लॉग आउट करके लॉग इन करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ना वीडियो ऑन हो रहा है ना ही ऑडियो ऑन हो रहा है। हाँ, अमित रतन जी हिंदी इंग्लिश मिक्स ही रहेगा। मैं एक बार निशा जी को फोन करता हूँ। हाँ, वो मोबाइल से चालू कर रही, लैपटॉप में शायद कुछ कंपैटिबिलिटी इशू है। हाँ, आपका वीडियो आया तो था।
हाँ आगे आपका हाँ जी राइट, आवाज भी आ रही है। जी जी। एक एक मिनट। नहीं, मुझे पूरा ही ऑन करता है। नहीं, मेरे को ही नहीं दिख रहा है। इसको ऑन कर दो। हाँ ठीक। अब पीछे से रोशनी बहुत तगड़ी आ रही है, उसको अगर आप घुमा लें या कर लें तो सही रहेगा, बंद कर सकते हैं। हाँ। बिल्कुल ठीक है। नमस्ते। नमस्कार। हाँ, सब लोग को अनम्यूट नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है। चैट बॉक्स थैंक में। यू सो मच ऑटिज्म मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड मैं अभी इमोशनल हो गई वीडियो देख के। मैं जितनी बार भी देखती हूँ वैसी हो जाती हूँ। और आप सभी को मेरा बहुत बहुत नए वर्ष में नई शुभकामनाएं। और शुरुआत हम डांस से ही करते हैं, क्योंकि नृत्य के बारे में थोड़ा सा मैं चाहती हूँ आप सब करें। और एक क्वेश्चन है, जो पहला इमोशन, सुबह से हम जैसे बैठते हैं काम करते हैं, तो इस यहाँ पर आने तक की तैयारी का पहला कौन सा इमोशन आपके साथ था? सपोज हैप्पीनेस था, डांस मोमेंट के लिए बैठेंगे, तो क्या सवाल और किस तरह का इमोशन था? सवाल नहीं, सॉरी, इमोशन आप लिखेंगे टाइप करके, जैसे मैं लिख रही हूँ अभी। क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट निशा जी ने, सबा जी ने लिखा है क्यूरियोसिटी। जी जी। इस तरह का सभी, मैं चाहूंगी सभी एक एक इमोशन लिखें। और उसके बाद हम एक म्यूजिक ऑन करेंगे, और उसमें आपको अपने बचपन की ओर जाना है, उन चाइल्डहुड मेमोरीज को याद करना है। आप अभी के लिए कुछ 5 मिनट के लिए खुद के साथ रूबरू होंगे, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे इस बारे में। तो कैन आई स्टार्ट, अनुराग जी? यस यस। ओके, थैंक यू। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही, बहुत कम आ रही है। यस, थैंक यू। कनेक्टिविटी, ओके। कैन एनीबडी राइट जिसने एंजॉय किया डांस? थोड़ा सा दोबारा एक बार और करेंगे कुछ और म्यूजिक के साथ। डांस तो दिखा नहीं, वो आपकी आप ही का चेहरा दिख रहा था। वो कुछ वीडियो शेयर किया था क्या आपने? नहीं नहीं, मैं खुद कर रही थी। अच्छा, वो फ्रीज हो रहा था आपकी। ओके ओके। तो म्यूजिक सुन के अगर कैसा भी लगा तो आप प्लीज टाइप करिए। एक बार साथ में कराएंगे फिर से दोबारा कुछ देर बाद। सूदिंग, राइट। ओके ओके, ठीक है। नॉस्टैल्जिक, हाँ जी, हाँ नॉस्टैल्जिक लगा, सूदिंग। जी। थैंक यू सो मच। अब हम शुरुआत करते हैं। कुछ अनुराग जी ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, और मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम निशा पुरोहित है, और औरा फाउंडेशन जयपुर में मैं पिछले 8 साल से हमारे स्पेशल बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, और 13 साल से इसी फील्ड में हूँ। और कई कहानियां होती हैं। हम कहते हैं कि कुछ पेन से हमारे अंदर कुछ पावर्स आते हैं। और यस, मेरी जर्नी खुद की कुछ ऐसी रही जो डिप्रेशन, एंजाइटी में रही। और जब मैं मेरी ट्रीटमेंट के लिए इन बच्चों के काउंसलिंग सेशन के लिए वहां पर गई थी सेंटर में, तो वहां मैंने इन बच्चों को जब देखा, और तब महसूस किया कि मेरा तो एक फेज है, और उसके ऊपर मैं इतनी हिल गई हूँ
कि मुझे मेडिकेशंस की जरूरत पड़ रही है, but the life challenge of these parents and the children is throughout, but still they have a beautiful smiles in their face and accepting us also as we are, loving ourselves, themselves selflessly, no validation, no judgment, as we are. कितना मुश्किल हमारे लिए होता है स्वीकारता करना। हम हमेशा परफेक्शन की ओर भागते हैं। चीज महसूस करी तब लगा कि नहीं, मुझे अपनी जर्नी, और इससे मुझे जब खुद को रिजल्ट्स मिले डांस से और इसकी मैंने आगे जर्नी पढ़ाई करी, तब मुझे लगा कि मेरी लाइफ का शायद एक पर्पस है, सभी का है, और माध्यम मैंने नृत्य चुना क्योंकि बचपन से बहुत पैशनेट थी। तो इस जरिए से मैंने अपनी एक जर्नी शुरुआत की और उसमें बहुत सारे बच्चों के साथ, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हमने काम किया और उसमें जो रिजल्ट्स दिखे वो बहुत बेहतरीन दिखे, क्योंकि नृत्य को लेकर एक चीज होती है कि जब हॉबी की तरह उसको मान्यता है, थियोपेटिकली हम सोचते हैं तो कि क्या बीमार ही व्यक्ति या चैलेंजेस वाले ही बच्चे कर सकते हैं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ना डांस मूवमेंट थेरेपी को लेकर परफॉर्मेंस की बात आती है। इट हैज नथिंग टू डू विद परफॉर्मेंस, इट हैज नथिंग टू डू विद कोरियोग्राफी। ये केवल और केवल आपकी बॉडी मैकेनिज्म पे काम करता है, जो आप स्वयं के साथ डिसकनेक्ट होते हो, आपकी अलाइनमेंट विद योर बॉडी, माइंड एंड सोल। जब आप स्वयं के साथ कनेक्ट होते हो तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। इसीलिए डांस मूवमेंट थेरेपी को हमने एक माध्यम चुना इन बच्चों के लिए, जब हमने देखा कि जहां स्टेबिलिटी आनी है, जो उनकी कंडीशंस है, लेकिन जो चैलेंजेस आ रहे हैं या आने वाले हैं उसको हम कैसे थोड़ा सा स्टेबलाइज कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, उसके थ्रू हमने जब ये टेक्निक्स अपनाए तो उससे हमें बहुत बहुत फायदा मिला। पेरेंट्स के साथ जब हमने बात की, उनको लगा कि साल भर के अंदर बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट होता है। कांस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड डांस इज डेफिनेटली अ medium to channelize your own body. We can heal our own insecurities through these beautiful techniques. तो अगर मैं टेक्निक की अगर बात करूं तो आई हैव चोजन क्लासिकल डांस, दैट इज भरतनाट्यम एंड कथक, फॉर द टेक्निक्स। तो अब टेक्निक्स की हम बात करेंगे तो हम लोग करते हैं टैपिंग, ग्राउंडिंग पर। तो ये सारी जो हमारी बॉडी की 7 चक्रास है उस पर काम करता है। और जब हम ग्राउंडिंग की बात करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज मदर अर्थ। ग्राउंडिंग क्या होती है? जब आपको भय है, आपको लो सेल्फ एस्टीम है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, गट के ऊपर हमारा काम होता है, वहां से जो भय आता है ना, तो वो उस पर काम करते हैं। तो हम लोग स्ट्रेंथनिंग पे काम करते हैं। वी टेल चिल्ड्रन टू वेयर घुंघरूज। हमारा जो कल्चर है उसी के थ्रू हम उनको एक्सरसाइजेस करवाते हैं। सारे हैंड गेस्चर्स हैं जो हमारे ये मुद्रास हैं, these all are acupressure points. Through hasta mudras, through various activities, this is found that these children are definitely working on their own mechanism and slowly and gradually उनकी body respond करती है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा हार्मोन्स जो डेवलप करते हैं that is of happiness. When you are not proved in a place to be always, आपको इंस्ट्रक्शंस से ज्यादा आपकी हैप्पीनेस पे काम करा जाता है। आपको ये करना है, वो करना है, परफेक्ट बनना है, के अलावा आप क्या चाहते हो? आप म्यूजिक सुनने के बिना भी, बिना शब्दों के, बिना किसी भाषा के, बिना म्यूजिक के भी आप मूवमेंट होगे और वो ठीक है। वो उनको अपने आप में इतना प्यारा वो चीज अनुभव होता है कि यार मुझे ये चीजें बार बार बोलना ही नहीं किसी ने आज कि मैं ठीक नहीं हूं, मैं ठीक हूं, यानी कि मैं जब बिना शब्दों के, बिना कोई टैपिंग के मैं कुछ भी कर रहा हूं वो सही है, वो कहीं ना कहीं सही है। तो वो और मेहनत करता है और अच्छा करने के लिए। when they see the happiness surroundings, not to be proved and judged, they feel good. आज वो हमारे साथ भी है। हमने कभी कभी कुछ चीजें ठीक नहीं करते और सडनली आप बार बार सुनते हो, सडनली कोई बोलता नहीं यार आपने बहुत अच्छा किया। एक इनिशिएटिव व्हाट वी टेक, दैट इज सो मच इंस्पायरिंग फॉर दीज चिल्ड्रन। मैं बता नहीं सकती हूँ। उनके इमोशन से ज्यादा, इम्बैलेंस से हमें
बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। आई थिंक कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है कि स्वीकारता बहुत जरूरी है कि जैसे भी है ठीक है। जो कुरकुरे का ऐड है कि टेढ़ा है पर मेरा है, सो वी बिलीव इन दैट टैगलाइन आल्सो, and this is how the journey of Aura Foundation started, and I am enjoying and loving this program, and now we are coming to these steps of more and more things. So अनुराग जी थोड़ा सा आप बताएंगे कि हम क्या शुरुआत कर रहे हैं थोड़ा सा, फिर मैं आगे इस पर बढ़ती हूँ। Okay, one question is there, but then what about children with motor issues? हाथ या उंगलियां मुड़ती ही नहीं है, ठीक है। अब इस पर आपको मैंने यही कहा कि अगर हाथ नहीं मुड़ रहे हैं, पैर के साथ भी अगर दिक्कत है, हमने सीपी चाइल्ड के साथ भी काम किया है, जो क्रॉल करते हुए चलता था वो पकड़ के चलने लग गया विद ऑनलाइन सेशंस आल्सो। व्हाई? बिकॉज मदर के साथ हमने उनको ट्रेनिंग दी, मदर के साथ एक्टिविटीज करवाई, पूरा होम प्रोग्राम बनाया, उनको करवाया, म्यूजिक चलाया, जो जो चीजें उसे पसंद है वो सारी चीजें हमने करी। उसके दरमियान उसकी जो एंगर, पेन, कनेक्शन, डिसकनेक्शन विद द पेरेंट्स और सिबलिंग्स जो जो था वो सारा सारा धीरे धीरे डिसॉल्व होता गया। एंड इवन द सिबलिंग्स जो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट थे, उनकी जो बॉन्डिंग है वो काफी अच्छी हो गई। उसके वजह से वो इम्प्रूवमेंट किया, एंड देन ही वाज लाइक नाउ ही इज वॉकिंग आल्सो होल्डिंग। तो अगर मैं उंगलियों की बात करूं कि हैंड गेस्चर्स नहीं हो पाते, कोई बात नहीं, हम पैरों के साथ करते काम। अगर even if the legs and the hand movements are not able to function that way which we want, it is perfectly all right. मैंने पहले भी कहा, ये भाव जो हैं वो सिर्फ मुझे देखे, आप मुझे देखो, उससे भी बॉडी की टेक्निक्स, मैकेनिज्म, जैसे आप कुछ पिलाते हो एंड यू फील राइट, आपको प्यास लग रही है तो थर्स्ट पानी से बुझता है, कुछ मीठा खाना है तो वो आपको सुकून देता है। वो जो तड़प है किसी चीज की पाने की, जो या इनकम्प्लीटनेस है, जब आप इस तरह के काम करते हो, दैट कम्स विद द कनेक्शन ऑफ द पेरेंट और द मेंटर और द टीचर, फैकल्टी, जो भी कर रहा है उसके साथ काम, वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करता है। आपको अपना बच्चा बिना शब्दों के भी बता देता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, राइट? सो दिस इज द वे टू एक्सप्रेस, and this is the disconnection which is happening, they are not able to express. So अगर हमारी बात करें, हम लोग की बहुत सारी चीजें ऐसी है, even being normalized, we are not able to express and say a thank you and love you to each other. हम हमारी कई चीजों में, हम भावनाओं में, इमोशंस के साथ काम नहीं कर पाते। दिस इज वाई द डीएनए पैटर्न में ये चीजें होती रहती हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट इज अबाउट डांस मूवमेंट थेरेपी, हाउ इट इज गोइंग टू वर्क on children as well as parents have to be trained that lifelong how you can balance with your own emotions, जो आपके अंदर होगा कि आप दे पाओगे। So decide how you have to take care of each other's emotion and respect them equally and normalize things. अनुराग जी ने जो एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है, आई एम रियली सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड, वी हैव सच अ ग्रेट फैमिली हु हैज थॉट कि इतने सारे बच्चों को वो एम्प्लॉयमेंट देखना चाहते हैं, वो उसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो उस पर हमने भी एक चर्चा की थी कि व्हाट आफ्टर अस, व्हाट आफ्टर अस से पहले आज से जो शुरुआत अनुराग जी ने की और हम एक नए दौर पर अब और जा रहे हैं, एक और स्टेप, क्यों ना आज से शुरुआत करें जीवित होते हुए, एक दूसरे का सहारा लेकर, एक दूसरे का साथ देकर, सपोर्ट करके, कि आज मैं एज अ मेंटर कुछ शायद नहीं समझ पाऊं बच्चे को, तो आप मुझे समझा पाए, और मुझे जो लगता है कि आपको कुछ करना है उस वक्त उसके साथ वो आप कर पाए। तो क्या ये सफर आज से अभी से शुरू नहीं हो सकता? Give me a yes or no. Is it possible? Yes or no? Can you type, please? Thank you so much. Thank you. Yes, that's great. Everything can be happen. It may take time what Anurag ji has decided, but साथ में रहकर बहुत सारी चीजें हम सॉल्व कर सकते हैं। और I am so happy for his courage, for his hard work, what he is doing for these children. We are truly blessed, and thank you
to make me a part of this as well. Thank you, Garima. Thank you, Reva ma'am. I always thank her. She is a part of my transformation of life. She has given me so many opportunities for these children. वो एल्बर्ट म्यूजियम में हर साल ऑटिज्म डे पर इतने सारे प्रोग्राम्स करने की, और अच्छे जगह पर जहां बच्चों को रिस्पेक्टफुली देखा जाता है. We always see to it that children are very happy. Ultimately, we need peace when we see these children. What we want, right? तो आपका जब होलिस्टिक अप्रोच, आपका स्पिरिट, आपका जो हम कहते हैं कि आध्यात्मिकता की ओर, आपका जब आपके प्रति है ना, आपके प्रति आपका कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? आपके अंदर से, कि आप ठीक हो, आप ठीक कर रहे हो. कई बार बाहर से कोई शायद आपसे सेटिस्फाइड, आपकी हर काम पर खुश नहीं हो, वो जरूरी नहीं है. तो परफेक्ट कोई है ना, हम क्या भागते हैं, व्हाट वी वांट दैट एवरीबॉडी शुड प्रेज और सी दैट परफेक्ट. तो मैंने बॉडी शेमिंग के लिए बहुत सुना, या तो मेरे पास चॉइस था कि मैं उसको ओढ़कर बैठती, या मैंने ये चॉइस किया कि नहीं, मैं जैसी हूँ. जब बनाने वाले ने कोई मुझ पर कोई भेदभाव नहीं किया, मुझे रोशनी भी उतनी मिलती है, मुझे सुकून की नींद भी वैसे ही आती है जैसे सबको आती है. तो क्यों ना मैं वो हक रखूं, मैं इस जीवन में जिस माध्यम के लिए आई हूँ इन बच्चियों को साथ दूं. और मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है when I'm be around with these kids. They give me energy. I don't know what I give them, but they really give me so much of love, trust and belief in me that yes, we all can do. It's not only one thing what I am doing, everybody is doing. आप अपना बेस्ट कर रहे हो, यू आर वंडरफुल पेरेंट्स, एंड मुझे आप लोगों से बहुत कुछ सीखना है, सीखना आगे भी है एक दूसरे से. सो अब मैं चाहूंगी अटॉट जी, हमारे नेक्स्ट स्टेप जो हम लोग ले रहे हैं फॉर द रेजिडेंशियल सेटअप, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देंगे. एंड आई जस्ट वांट वन इमोशन, जो आप पहले बैठे थे सुबह जिस इमोशन के साथ, और अभी इतनी देर बात करने में कौन सा इमोशन अब आपको क्लिक कर रहा है, प्लीज टाइप, तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा. व्हाट यू फेल्ट अप टिल नाउ, you all can write with more, you know, want to know more about it, या क्या होगा नेक्स्ट, या हैप्पीनेस या इमोशंस, जो भी आपके आ रहे हैं, चाइल्डहुड मेमोरीज आ रहे हैं, कुछ अच्छा लग रहा है, वट एवर यू आर फीलिंग, प्लीज राइट इन वन वर्ड. थैंक यू. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. हेलो. Yes, thank you. Yes, thank you. Even I am very curious to share about it. I don't know whether, okay. So I don't know whether Anurag ji, okay. I'll just start with, if in my opinion, after us is the worry for all of us. Even if child has severe issues, our goal is to minimize burden for those who are taking care. Okay. Minimize burden. Yes. आपका इस चीज का भी मैं, you give me direction, new direction, think in this way. Thank you so much ज्योत्सना जी. Yes, हम लोग इस पॉइंट पर आते हैं जहां आपने एक चीज बोली कि minimize burden of those who are taking care of it, right? एक चीज होती है कि व्हाट आफ्टर अस की अगर जब हम बात करते हैं, या हम लोग शुरुआत करते हैं कि हम जैसे लोग हैं, वो हमारे पेरेंट्स भी हमारे लिए बहुत चिंतित रहते थे कि यार, अब शायद एक बचपन का एक बहुत सिंपल सा एक स्टेटमेंट हमने सुना है, बीइंग फीमेल्स, तू यार कैसे कर पाएगी, तू हमारा नाम खराब करेगी, तू नाम अच्छा नहीं करेगी, हर जगह मेरी बदनामी होगी, तू कब सीखेगी, तुझे बोलना नहीं आता है, तुझे करना नहीं आता है, तो कैसे करेगी. हमने ये शब्द बहुत बार सुने हैं. एम आई वर्थ इट वाज माय क्वेश्चन टुवर्ड्स माई सेल्फ ऑल्सो, कि क्या मैं कर सकती हूँ, क्या मैं बोझ हूं, जो बर्डन की बात कर रहे हैं. इवन as we have been listening this from so long, क्या मैं परिपूर्ण हूँ, क्या मैं इस तरह से कर पाऊंगी, क्या मैं सबको खुश रख पाऊंगी, क्या मेरी चीजों से सबको खुशियां मिलेंगी, या मैं सक्षम नहीं हूं. ये तो हर पेरेंट्स का सवाल होता है, मेरे बाद क्या, मेरे साथ में अब ये कर रही है, बाद में क्या होगा इसका.
every parent has this concern, being it normal also. Looking at the environment today, every girl's parent are worried कि बाहर कदम रखते हैं तो भी घबराहट होती है, नहीं जाएंगे तो कैसे चलेगा। कितनी क्वेश्चंस हैं, कितने सवाल है, भय है, सवाल बहुत नेचुरल है, इट इज नेचुरल। और आती है अब हमारी बारी, जब हमारे बच्चों के साथ, कि वो जब बोल नहीं पाते या वो सक्षम नहीं है या वो उनके साथ सिबलिंग्स ही क्यों करे, तो मैं यही कहूंगी कि चाहे वो उनका केयर टेकर सिबलिंग्स हो, उनके मेंटर्स हो, जो भी होने वाले, व्हाट आफ्टर अस, टू मिनिमाइज द बर्डन, एज वी सेड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू थिंक दैट दिस इज, वी हैव टू वर्क ऑन दैट शुड बी नो बर्डन टू एनीबॉडी, है ना। दैट वर्ड, हमारे शब्द बहुत काम करते हैं, हमारे शब्द अपने आप से जब हम अपने सामने जिसको भी दे रहे हैं वो काम करेंगे उस पर। आप रोज अगर सुबह, हम कहते हैं अफर्मेशन सुनो बोलो, आसान होता है नहीं बोलना, लेकिन डेफिनेटली वो काम करता है। सुबह उठ के जब हम चीजें बोलेंगे, जो हमें सिखाया गया है कि हम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमुले सरस्वती, कर मध्य गोविंदे, प्रभाते कर दर्शनम, हमें इसका मतलब भी नहीं पता था जब हम सुबह उठते ही हाथ देखकर करते, कि हाथों की लकीरें, प्रारब्ध बदलता है जब हम चीजें करते हैं। तो जो भी डिसिप्लिन हमारे लाइफ में नियंत्रण लाए गए थे, वो इसीलिए थे कि आप अपने साथ जब थोड़ा सा काम करते हो, अपनी लाइफ में परिवर्तन आता है, तो सामने वाले व्यक्ति को भी आपके साथ रहने में कोई आपत्ति नहीं होती है, उसके लिए चीजें करना आसान होता है। तो हम उसी नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट भी करना है, हमें काम भी करना है। सबसे पहला सवाल बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे करना है कि आपका EQ अगर बैलेंस्ड है, तो आपको माफ करने की जो चीजें हैं, कि हम अपने आप को ब्लेम करते रहते हैं सारा वक्त कि मेरे वजह से हुआ, क्या मैं रीजन हूँ इसीलिए ऐसा हुआ, क्या दूसरा व्यक्ति, सामने वाला पर्सन, पार्टनर मेरा है, या इस वातावरण से जो हुआ इसीलिए ऐसा हुआ। हम वो वर्क जो करना है, जो कैपेबिलिटी है, उसको हम नजरअंदाज करते हैं, और जो नहीं हो पा रहा बार बार उसी को प्रोमोट करते हैं, और बार बार उसमें उस एफर्मेशन से, उन शब्दों के साथ बार बार वही रिटर्न दे रहे हैं। तो हम अगर इस चीज को थोड़ा थोड़ा सा कुछ एक्टिविटी के द्वारा अगर हम परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली सिबलिंग्स क्या, हमारे जैसे मेंटर्स क्या, बहुत सारे लोग, अगर हम अवेयरनेस की बात करते हैं, स्वीकार करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। लोगों को अभी भी पता नहीं है, नहीं पता। हम मार्केट में जा रहे हैं, बच्चों को लेकर जाते, दे डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, बिकॉज उनको नहीं पता है। तो हमें बताने का काम हमें तो है, वी हैव टू। हम घबराहट के मारे अगर बैठ जाएंगे, बिठा देंगे कि नहीं रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट स्टार्टिंग से शुरुआत करिए, धीरे 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 वो होगा, डेफिनेटली होगा। इश्यूज सबके बहुत अलग होंगे, आई डू अंडरस्टैंड, बट डेफिनेटली आई फील दैट दिस मीडियम जो हमने चुना है is really going to help to balance your own emotions, so that we can value our children's emotion and work together as a team on all of us। वो मेरे पर भी लागू पड़ता है, मैं, आप, हम सब मिलकर अपने बच्चों के साथ बहुत काम कर सकते हैं। और उसमें टेक्निकली जो छोटी छोटी चीजें हैं, वो बेसिक लाइफ में हमारी है, हम उसके साथ अगर करेंगे, आज से, अभी से डेफिनेटली रिजल्ट आएगा, दैट इज फॉर श्योर। आई डू बिलीव that we are all mediators, हम माध्यम हैं। what after us वाला चिंता करना जायज है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं है, इसीलिए प्रयास करते जाइए। और अगर आपका कोई भी सवाल है, कुछ भी चीजें आ रही हैं आपके, तो वो भी करेंगे। अभी एक चीज मैं अभी डेफिनेटली एक एक्सरसाइज वापस करूंगी, जिसमें आपको अपने आप करना है। मुझे पहले क्या दिखा नहीं था कि किसने किया नहीं किया, तो हम हाथ मूवमेंट्स खुद करेंगे, और मैं चाहती हूँ आपके वीडियोस ऑन हो, ऑडियो ऑन नहीं रखेंगे, वीडियो ऑन रखिए, और मुझे देखना है कि सब कैसे कर रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक विदाउट म्यूजिक वी विल डू। ओके, 1 सेकेंड, हर्षद, कैन आई सी दिस वीडियो प्लीज? सबका वीडियो देखना है सबका, मैं करवाऊंगी ना ये उनके उधर चालू करना पड़ेगा। हाँ, नहीं, जो स्क्रीन मुझे दिख नहीं रहा ना। ओके,
Please on the video, everybody. Easily, I don't know. Okay. So yes, दोनों हाथ आगे करेंगे. प्लीज आगे करिए इसको. 1. You can sit and do, it's okay, perfectly all right. 1, 2, up. Very nice. 3 and 4. Very nice. Again, can we do it? 1, 2, 3, 4. फिर से वापस से सामने देखेंगे. Leave it like that. Yes. And keep this. 1, 2, 3, 4. Okay. Can we do it with the song? निशा, आई थिंक कैमरा ऑन करवा ले सबका, तब अच्छा लगेगा देख के. कैमरास प्लीज ऑन कर दीजिए. अगर आप लोग ऑन कर सकते हैं तो कर लीजिए. कोई जैसे भी बैठे हो कोई फर्क नहीं पड़ता. कोई दिक्कत नहीं है. वी आर नॉट, मैं कुछ भी, हम लोग ऐसा कुछ नहीं है. आप अपने लिए दोबारा मैं एक बार और करती हूँ, फिर हम म्यूजिक में गाऊंगी और फिर आपको और भी अच्छा लगेगा. सो अगेन वी कैन डू इट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. और फिर दोबारा जो मैं करूंगी वो करेंगे. रेडी? सो नाउ विद द सॉन्ग. तू ही धूप, तू ही छाया, तू ही अपना पराया, और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं. Clap for yourselves. Lovely. Thank you so much. Can anybody write how they felt? One word, please. Compatibility issues. Sorry. Okay. Amazing, relaxed. Okay. We'll have many more things to do, but right now जो हम लोग जिस पर है, thank you so much. Thank you. ठीक है, अभी हम लोग रेजिडेंशियल की बात पर आते हैं दोबारा. एंड कि वी आर स्टार्टिंग विद द सेटअप ऑफ रेजिडेंशियल इन वैशाली नगर, जयपुर, जो अनुराग जी के सेंटर के पास में ही है. फॉर गर्ल्स, इट इज ओनली फॉर गर्ल्स, जहाँ पर हम लोग उनका रेजिडेंशियल केयर होगा सारा, with the cameras, with everything, and they will go to approach autism for the vocational training. And this is how we have come with the thought कि हम जैसा कर पाए, क्योंकि अनुराग जी के वहाँ बॉयज का है रेजिडेंशियल फैसिलिटी और हम लोग गर्ल्स का कर रहे हैं, बिकॉज आई एम ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड ऑफ 2 to 3 गर्ल्स. पिछले साल मैंने उनको ट्रेन किया है एंड दे हैव बीन डूइंग वंडरफुल. One of my student is a single, the parent is single and she has been working, तो उनको कहीं जाना पड़ा था, and it was a great challenge also for me too, and for her also more. उनके लिए ज्यादा होता है क्योंकि वो बहुत कोऑपरेट करते हैं. ऐसी बात नहीं है कि अलग तरह से रहना, डिसिप्लिन एक्चुअली पहले तो सबसे पहले होता है कि टाइम होता है, उठना है, उसी टाइम पर अपनी चीजें करनी है, कुछ ना नियंत्रण करना है, अपने प्रेयर्स करना है. तो जिस तरह से हम करते हैं, हम हमारा काम थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि शुरुआत हमारी जो मॉर्निंग की रहती है वो होता है कि आपका ऑयल पुलिंग है, जिसमें जॉस की एक्सरसाइज होती है, श्लोका होता है जो जैसे मैंने आपको बताया था कराग्रे का. देन वी मेक द चाइल्ड गेट अप, and then the shower, and then the breakfast,
and then going to Anurag ji's approach autism, taking the unit मतलब training for them, and then उनका वापस आने के बाद का जो क्रिया है कि म्यूजिक है, डांस है, इफ दे आर इंटरेस्टेड, दिस इज ऑप्शनल टोटली. एंड देन हमारा शाम का प्रेयर्स तो है, इवनिंग रिचुअल्स है. फोल्डिंग देयर क्लोथ्स डेफिनेटली इज अ पार्ट दैट यू हैव टू लर्न एंड टू कीप ऑर्गेनाइजिंग देयर थिंग्स. इवनिंग में अपने प्लेट्स को ऑर्गेनाइज करना, रखना, करना, दीज लिटिल स्मॉल थिंग्स. एंड उसके बाद शाम को आफ्टर देयर डिनर दे हैव टू डू सर्टेन आसनास, एंड वे पोस्ट मेल आसनास होंगे जो उनके लिए बहुत ग्रेविटेशनल एक्सरसाइजेस हैं बेसिकली, जो ग्राउंडिंग पे ही काम करते हैं. तो ये हम उनको प्रोवाइड करेंगे राइट नाउ. एंड बिसाइड्स दैट, इफ एनी पेरेंट इज वांटिंग टू take an experience of dance and music, so that is totally different from this, and this is totally your choice. तो ये हम लोग ने एक डिजाइन किया है, और धीरे धीरे हम लोग इसमें जो जो इंट्रोड्यूस करवाएंगे वो हम आपको बताते जाएंगे. नाउ एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन फॉर मिनिमम एज ऑफ गर्ल चाइल्ड फॉर एनरोलिंग इज 14+ डेफिनेटली. सो हम उन बच्चियों के लिए, और अगर सेशंस के लिए भी जैसा होगा, हम लोग और भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे, आपको चीज़ों के बारे में बताते रहेंगे कि डांस मूवमेंट कैसे हेल्प करता है. डांस एंड न्यूरो साइंस इज हाउ गोइंग टू हेल्प for the brain activities, what you as a parent can do. So we can help you on that also. We can have online sessions also, हम उनके लिए भी करते हैं. And so that you think that अगर आपको लगता है कि dance is really going to sessions for all age groups there, when parents can learn as we train parents also. तो ये चीजें तो हम करते. It is definitely my experience has been था, and हमने किया है. Those parents who got child 20+ should be given an environment to learn from others. Residential setup should keep sufficient space for it. Is motor learning. That's true, very true. What feature? This all Anurag ji is going to share all in some time. So right now I just want to know what kind of जो जैसे हम डांस के बारे में कुछ चीजें मैंने बताई, तो आपको कोई सवाल हो इस दरमियान में कुछ इवेंट्स के बारे में आप बता सकते हैं. थोड़े से सवाल हम लेंगे अभी, जिससे हमें लगे कि हम कैसे बेहतरीन और उस चीज को काम कर सकते हैं जो हम ऑनलाइन सेशंस की अगर हम बात करते हैं तो हम किस तरह से करवाते हैं. जो भी आपको आपके सवाल हैं डांस मूवमेंट थेरेपी को लेके, व्हाट इज द फीस. सो हॉस्टल फीस तो अभी हम अनुराग जी आपको शेयर ऑनलाइन इट इज एक्चुअली बेसिकली डिजाइन फॉर 12 सेशन है ना. जो सेशन उसमें फर्स्ट हमारा सेशन है इंट्रोडक्शन, दैट इज वी ट्राई टू सारे 12 सेशंस लेंगे. देन ओके निशा तुम्हारी वॉइस क्रैक. 1 सेकंड प्लीज. Nisha, I think your voice is cracking, so you take a pause for a bit, and maybe it'll take time to stream. In the meanwhile, मैं सबको बताना चाहूंगी कि जो लॉजिस्टिकल क्वेश्चंस हैं, जहाँ फीस का सवाल है, कैसे क्या होगा, वो सारा आपको जो भी आज मीटिंग में है उनको अनुराग जी विल बी गिविंग यू द डिटेल्स इवेंचुअली. लेकिन उसके अलावा जो आपके क्वेश्चन है बाय द प्रोसेस कैसे होगा, क्या होगा, जैसे निशा ने ऑलरेडी बता दिया है आप लोगों को कि बेसिकली जो फॉर्मेट रहेगा ऑफ द डे, वंस स्टूडेंट इज एनरोल्ड और इज अ रेजिडेंट ऑफ Aura Foundation, their day begins typically with the shlok and the morning rituals. And for the daycare, day center, they will be going to approach where they'll be learning life skills as well as they'll be learning courses. The courses will depend on the individual capability, meaning if they are academically inclined, that means they have some knowledge of computers, they have good compliance, they will be joining the computer program.
मेकिंग देम रेडी फॉर एम्प्लॉयबिलिटी। और उसके अलावा जो बच्चे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, तो वो प्रोडक्ट्स के लिए काम करेंगे। दे लर्न टू मेक डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट आर बीइंग डन एट अप्रोच ऑटिज्म, लाइक diary making is happening, painting is happening, then jewelry designing is happening. So all that is going to be part of their routine, their day. They'll be having their lunch if so required there, and by evening when the center closes, they'll be coming back to the resident, right? The residential student will come back to the hostel, and from there on, the evening activities will be carried forward by Aura Foundation in terms of dance, who enroll for dance movement therapy. So, and then, of course, the other life skills that are required. So that will be part. So it is going to be a synergic effort, both by approach and Aura, and that is the idea of bringing Aura to this. Okay. Yes, all of that will have to be managed. These are life skill trainings, which Nisha ma'am will can tell you more about, because she has the experience of having these two girl students at her place. So all of this, of course, will have to be managed. We are hoping that there must be some sort of some level of understanding already there. ठीक है. We'll have to decide on the age group, because like I said, the logistical details will be provided, the age group and how and what is required. That is the logistic aspect, which we'll be working on, and we'll be Anurag ji will be informing it to you in probably the next webinar we have, or the next meetup we have. For now, whatever questions that you have, you can put up here. We may not be able to answer everything at this point, lekin eventually all these questions will be answered. Nisha, please continue. Yes, ma'am. निशा, कुछ मैसेजेस हैं, जैसे कुछ लोग पीरियड्स और उसके लिए पूछ रहे हैं, तो वो सारे लाइफ स्किल चीजें हैं, वो निशा विल टेक केयर. Nisha, you'll have to unmute yourself. Am I audible? हो गया. Yeah. तो जब हम एनरोल करते हैं बच्चों को, तो उसमें सारे आपकी डेट्स वगैरह हम पता करते हैं बच्चे का, रेगुलर जो भी चेकअप वगैरह रिक्वायर्ड है या कुछ इश्यूज भी है, तो हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे आपसे. उसके अकॉर्डिंगली हम कुछ, जैसे भी मेरे पास जो बच्ची थी, एक को तो पीरियड्स आते थे, एक को नहीं, शी वॉज वेरी यंग, शी वॉज फ्रॉम द डे केयर ऑल्सो. सो उसमें हम लोग उनको खुद भी ट्रेन करते हैं. जैसे एक जो बच्ची है मेरे पास थी, उसको हम लोगों ने टच नॉट टच का एक जैसा था कि इट वॉज नॉट लाइक दैट टू बी टॉट कि आपको छूना ही नहीं किसी को, या ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज थी. लेकिन उनको सिखाने की जो टेक्निक थी, वो उनकी रोज की दिनचर्या में हमने उनको इस तरह ट्रेन कर दिया कि जहां उन्हें लगा कि मुझे खुद को भी बहुत खुशी हुई कि जब मैं उसे कहीं लेकर गई बाहर, एंड वी वर फॉर द मेजरमेंट्स ऑफ द यूनिफॉर्म ऑफ डांस, she did not allow that person to touch her until and unless I told her, or the mother or the guardian was there. She said कि we are taking the measurements. She's non-verbal. तो उन्होंने बोला कि ना मुझे नहीं हाथ लगाना. तो उन्होंने मुझे पूछा, मैंने कहा I will tell her, she will give you permission on her own, let her do. So I told her कि नहीं, आपको अलाउ करना है क्योंकि आपका ड्रेस का मेजरमेंट होगा. Then she allowed and then he could do. So this is how we also have to, every day हमको उनको बताना पड़ेगा. हमें ऐसा लगता है उन्हें समझ नहीं आएगा, बट डेफिनेटली इट इज गोइंग टू वर्क. एंड जो पीरियड्स का डेट है उसका हम मैनेज डेफिनेटली करेंगे. वी हैव ऑल केयर टेकर्स, वी हैव गुड फैकल्टी टीम, हमारे सब लोग हैं जो बहुत ख्याल रखते हैं. एवरीथिंग इज देयर. सो आप इस चीज के लिए बेफिक्र रहिए. लेकिन बस वो एनरोलमेंट के बाद सारी चीजें हम डिस्कस डेफिनेटली करेंगे. Yes, Brinda ji, I have 2 daughters, intellectually disabled, 43 and 40 years. Will they be benefited? How long is the program? What is the fees? अच्छा, डॉक्टर जी, बिंद्रा जी, हम लोग एक तो आपको जो प्रोग्राम है उसका हम लोग ने जो भी चीजें हैं वो हम आपको डेफिनेटली अभी शेयर करेंगे, सारी डिटेल्स शेयर करेंगे. और बेनिफिट की अगर बात करते हैं, तो मुझे पहले तो ये जानना होगा कि आप किस तरह से क्या काम करवाना चाह रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं एज में, इस एज पर आप किस पर ज्यादा काम या फोकस करना चाहते हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे. तो हम लोग एक सेशन के लिए सर अभी बताने वाले हैं, वो हम लोग करने वाले हैं. उसमें ये सारी चीजें डिस्कस होंगी. अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान करेंगे और आपको सब बताएंगे, है ना. तो यस, वन मोर क्वेश्चन. सिगरेशन बेस्ड ऑन सिवियरिटी इज अ मस्ट. देयर आर स्टूडेंट्स विद डिफरेंट लेवल ऑफ ऑटिज्म.
सबका लेवल अलग हो डेफिनेटली। तो सबके लिए जैसे हम लोग ने एक छोटा सा अगर मैं एग्जांपल दूं तो शाम का जो रिचुअल्स होता है, तो हम लोग ने इसको स्पेसिफाई करा है कि जो भी आपका कस्टम में कुछ स्पेसिफिक अगर है उसको इंडिविजुअली कराएंगे। उसका रीजन है कि बचपन से जो बच्चा सुनता आ रहा है उसका इफेक्ट भी, परिणाम भी दूसरा होगा। तो हम ये छोटी छोटी चीजों का बहुत ख्याल रखते हैं और वो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म तक हेल्प होगा। और हर बच्चा इंडिविजुअल है, हर पेरेंट, सभी सभी पर्सन, एवरीबडी इज इंडिविजुअल, कमिंग फ्रॉम डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस, इट इज डेफिनेटली ट्रू। और उस पर अकॉर्डिंगली काम होगा तभी तो रिजल्ट्स आएगा ना, वही तो। और ग्रुप में जो काम होगा वो ग्रुप में भी होगा, उन्हें वो भी सीखना है। तो डेफिनेटली होती है चीजें। हम इसको जितना हम नॉर्मलाइज करेंगे उतना बेहतरीन तरीके से रिजल्ट आएगा, है ना। और रेजिडेंशियल सेटअप फॉर 10 इयर्स ओल्ड का ये हम आपको बताएंगे इसके बारे में विद स्पेशल एजुकेशन। कोई और सवाल या और कोई चीज है तो आप बताएं, क्योंकि अभी मैं चाहती हूँ रीवा मैम। हेलो। आई थिंक अनुराग जी इज देयर, तो वो आगे बात कर लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और कोई हाँ बिल्कुल वो बात करें। और कोई सवाल हो तो प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं आप डांस मूवमेंट थेरेपी के रिगार्डिंग कैपेसिटी ऑफ योर सेटअप। अच्छा, तो हमारे राइट नाउ अभी 8 बच्चों का कैपेसिटी है वहां पर। और जैसे जैसे एक्सपेंशन होगा तो हमारा और एक नया हम लोग उसको सेटअप करेंगे, बिल्कुल पास में ही हम देख रहे हैं। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि और भी बेहतर उसको उन बच्चों को सुविधाएं मिले जो सुविधाएं अभी भी हैं। और जैसे जैसे ग्रोथ होगी हम उसको और एक्सपेंड करेंगे। तो ये हमारा कैपेसिटी राइट नाउ 8 to 10 चिल्ड्रन का है। और कोई सवाल? मैं ये बोल रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही क्या? बिल्कुल आ बिल्कुल। रही है। जी जी। हाँ, अभी तक नहीं आ रही थी, मैं ट्राई कर रहा था। तो सबसे पहला यह है कि वन ऑन वन इंटरेक्शन सेशन एक रख लेते हैं जिनको इमीडिएट नीड है। जिनको इमीडिएट नीड है वो अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दें, हम उसको चैट बॉक्स से रिकवर करके फोन कर लेंगे नंबर। और वो 15 मिनट का हम लोग इफेक्ट से इंटरेक्शन सेशन रखेंगे। उसके अलावा ऑल 8 चिल्ड्रन देयर। उसके अलावा उसके अलावा हम लोग ने ये डिसाइड किया है कि अभी क्योंकि रीस्टार्ट हो रहा है और फाउंडेशन का गर्ल्स का रेजिडेंशियल सेटअप, इसमें स्टार्टिंग में एक ये दो तीन नई चीजें हैं जो कि हम लोग ने स्टार्ट करने के लिए पूरा किया है। वो ये है कि सुबह ये लोग जाएंगे अप्रोच ऑटिज्म के सेंटर और फिर शाम को लौटेंगे। एम्प्लॉयमेंट एंड लाइफ स्किल के साथ साथ होलिस्टिक उस पे काम होगा, डेवलपमेंट पे काम होगा, जिसमें निशा जी सुबह और शाम और सैटरडे संडे जो छुट्टियां होंगी उसमें काम करेंगी। तो जिसको भी ऐसा लगता है कि यस उसको नीड है, इमीडिएट नीड है, कृपया पहले पहले वो लोग करें यस, सो दैट वी कैन हैव देयर इंटरेक्शन सेशन विद इन 1 or 2 days। एंड 20 तारीख से कितना निशा जी, 20 तारीख से कर पाएंगे ना हम लोग? कब से? हाँ, 20 तारीख से हम लोग इसको 20 चालू तारीख कर से। सकते हैं 20 तारीख से। बिल्कुल 20 तारीख। 20 तारीख से हम लोग इसको चालू कर सकते हैं। और एक और मैं जैसे हर बार डालता था एक फॉर्म, लेकिन अभी मैं बाहर हूँ इसलिए नहीं डाल पा रहा हूँ। तो जो भी फर्स्ट 3 इनरोलमेंट्स होंगे उनके साथ हम लोग कुछ एडिशनल असेसमेंट हम लोग उनके साथ फ्री कर रहे हैं। यानी कि जो हमारा 5,000 का रजिस्ट्रेशन एंड असेसमेंट अमाउंट था उसमें से 3,000 रजिस्ट्रेशन है और 2,000 रुपये असेसमेंट का है। वो फर्स्ट 3 रजिस्ट्रेशन के लिए असेसमेंट फ्री कर रहे हैं। यानी कि फर्स्ट 3 लोग इनरोल करेंगे उन लोग को अभी सिर्फ 3,000 रुपये देने हैं। इन केस किसी को ये लगता है कि इनरोलमेंट नहीं पॉसिबल है हमारे यहाँ पर, तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो भी है वो रिफंड हो जाएगा। और हमें लगता है कि हम इस स्टूडेंट को लेके आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो 3,000 लिया हुआ था वो रिफंड हो जाएगा। तो निशा जी, आप क्या क्यूआर कोड शेयर कर सकती हैं क्या? क्यूआर कोड है क्या आपके पास? अभी रेडी अभी नहीं, अवेलेबल मैं है आपको तो? भेज रही हूँ।
ठीक है, नहीं, मेरे बाद में कर नंबर पर लेंगे। आप कर सकते हैं, इसी नंबर पे कर सकते हैं आप, 9461157125, ये और से ही रिलेट वो है, कनेक्टेड। हाँ, तो आप अपना जी एक बार नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में। जी जी। जी, बकुल जी ने भी ज्वाइन किया हुआ है। ये आनंदम से। थैंक यू बकुल जी, जो अहमदाबाद में है, आनंदम। मैंने शेयर कर दिया है अहमदाबाद में नंबर। जहाँ पे शशांक, हाँ हाँ, शशांक जहाँ पे गया हुआ है। ओके, नाइस नाइस। जिनको भी, हाँ, जिनको भी नंबर शेयर किया जा चुका है चैट बॉक्स में, जिनको ये लगता है वो आज इंटरेक्शन के लिए तैयार हैं, वो इंटरेक्शन के लिए 15 मिनट का टाइम, अपना नंबर डाल दें, हम लोग खुद कांटेक्ट करेंगे। और उसके बाद जो फर्स्ट 3 रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनका असेसमेंट का चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। हमने ये इसलिए किया है कि हमें भी ये एक एंजाइटी होती है कि पहले कौन आएगा, और उसका हम असेसमेंट जब करके एकदम तैयार रखेंगे तो जब वो आएगा तो उसके पहले सारी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस रहेगी। हर एक की नीड अलग है, मैं एक ही नीड में सबको नहीं कर सकता कि एक जैसे कर दिया जाए। कई बार ऐसी भी नीड आती है क्योंकि कुछ समय के लिए एक रूम में एक ही स्टूडेंट रहता है, कुछ समय के लिए। उसके बाद जब सीजन हो जाता है तब उसको औरों के साथ रख सकते हैं। ठीक है, जिसको भी अपना ऐसा नीड है इमीडिएट, वो अपना नंबर डाल दे इस चैट बॉक्स में, हम उससे कांटेक्ट कर लेंगे। चैट बॉक्स में अभी तक किसी का नंबर नहीं आया। अनुराग जी, ये उत्तम जी कह अच्छा, रहे हैं, आई वांट टू हाँ स्टार्ट माय रेजिडेंस ओनली डे बोर्डिंग, मतलब ये जयपुर से, मतलब मैं जो एक बार स्टार्ट माय ओन नॉट रेजिडेंस ओनली डे बोर्डिंग, ये थोड़ा सा आप इनसे पूछ लीजिए मुझे क्या चाह रहे हैं जैसे। हाँ हाँ, मैम, ये मेरे को, मैंने ही अभी मैसेज डाला है कि जी आई वांट टू स्टार्ट माय ओन बट नॉट रेजिडेंशियल। आई वांट टू स्टार्ट ओनली डे बोर्डिंग। मेरी पहले भी शायद अनुराग जी आपसे बात हुई थी जब लास्ट अच्छा टाइम हमने अटेंड करा था। मुंबई से, आप मुंबई से है ना, कहाँ से नहीं, हैं? बरेली, फ्रॉम बरेली। अच्छा, हाँ, बात हाँ, हुई थी। बरेली यूपी। हाँ जी। बरेली में तो उस टाइम हल्द्वानी से ममता ममता धामी जी ने बोला था हम दोनों कनेक्ट हो सकते हैं। हाँ जी, तो वही है कि कोई और ऐसे हैं जो हम लोग मिल के इस तरह से कर सकें, कोई आपके कांटेक्ट में हो तो इसी के रिगार्डिंग मुझे बात करनी थी। तो हाँ, तो ठीक है, मैं, आप मेरे एक बार नंबर ले, थोड़ा उसके बाद हम आपने हमारा संपर्क नहीं हो पाया, तो हाँ अगर जी। संपर्क होता तो कुछ आगे बात बन जाती। जैसे निशा जी के साथ हम लोग पिछले 4 या 5 महीने से लगातार इस पर चर्चा करते करते, कई मीटिंग करने के बाद, प्रोसेस, स्ट्रेटजी, ये सब डिसाइड करने के बाद इस लेवल पहुंचे कि आज उनका 20 तारीख से चालू हो रहा था। इट टेक्स टाइम, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, तो इट टेक्स टाइम। तो इसके जो है, आप सिविल लाइंस बरेली में रहती हैं, राइट? हाँ जी, बिल्कुल। और अगर आपके नॉलेज में और भी कोई हो तो आप मुझे उनके नंबर मैसेज कर दें सो दैट आई कैन टॉक टू देम आल्सो। सो है ना, बिल्कुल, तो फिर ये हो सके। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है। अनुराग जी, तो अमित जी कह अभी रहे हैं किसी उनकी का नंबर आया क्या? बिलो 14 ईयर्स हैं तो एनरोल नहीं कर पाएंगे, ये अमित जी का हाँ मैसेज आया हुआ है। हाँ, अमित जी, 14 साल में हमारी चैलेंजेस होते हैं कि जे एक्ट में आता है, जो कि थोड़ा सा लीगली सेफ नहीं रहता है, आपके लिए भी हमारे लिए भी, मेरे भी तो वो थे तो नहीं 13। कर पाएंगे। जिनके ये सारी है इश्यूज, तो अनुराग जी अगर हम लोग ऑनलाइन इनका सेशंस डांस मूवमेंट थेरेपी के लिए कर पाए तो आप उनसे बात करिएगा, अगर ये करना चाहेंगे तो वो हम डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे ठीक है, थोड़ा सा एक जिसके डांस मूवमेंट थेरेपी भी एक ऑप्शन है, आप अपने यहाँ बैठे बैठे भी उसको आगे ऑनलाइन, कर सकते हैं। हाँ जी, तो ये डेफिनेटली वर्क करता है, तो वो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप मैसेज कर दीजिएगा अनुराग जी को, वो फिर आगे फॉरवर्ड कर देंगे सारी फॉर्मेलिटीज। राइट, तो आ, मेरे विचार से हमारा सेशन यहाँ पे खत्म होता है। और जी जो जिन लोग को अभी नीड है वो certainly मैसेज कर सकते हैं, हम लोग इमीडिएटली इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।
मैं मीटिंग